सारा सामान मैंने लूट कर लिया। सवाल ये, हेलो, तो शेख हम्माद ने कहा मत जाओ, वालेकुम सलाम जी, मारे जाओ, कत्ल कर दी जाओ, खैरियत, सामान सब आपने लूट बताया। लिया जाएगा। अब बड़े परेशान हुए सारे प्रोग्राम में आया होता, और ये प्रोग्राम मना ठीक कर है। रहे हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम। हमें क्या पता, हमें तुम्हारे दिल का पता नहीं, तुम्हें मेरे दिल का पता नहीं, लेकिन अल्लाह वाले तो दिल की बात को भी समझ लेते हैं, आने वाले हवा के साथ को भी समझ लेते हैं जी, पहचान लेते हैं क्या मुसीबत आने वाली है। अल्लाह पलटे हुजूर गौसे पाक से मुलाकात हो गई। क्या बात है? बोले हुजूर मुल्क के शाम जाना चाह रहा था, फिर क्या बात है? बोले शेख हम्माद मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोले जाओ इजाजत दे। बोले हुजूर मर गया तो? मर गया तो? बोले क्यों मरोगे, इजाजत हम दे रहे हैं। बोले वो तो कह रहे हैं, उनकी जांच तो कह रही है, क्या समझे, उनकी जांच तो कह रही है मर जाऊंगा। बोले उनकी तो कह रही है, हमारी तो नहीं कह रही। तो हमारे तो अल्लाह पर चले गए, मुल्क के शाम पहुंच गए। हजरत मोहतरम माल तिजारत सब बिक गया। उसके बाद रात को सोए तो ख्वाब देखा कि डाकुओं ने काफिला घेर लिया और इनका मर्डर कर दिया। अब हम भी थोड़ा मौत को ध्यान में रखें जी। जब उठे तो पसीने पसीने। आपने भी कभी ख्वाब देखा होगा, हमने भी देखा। अगर ख्वाब में मर गए भाई साहब तो उठ के पहले तो घर वालों को देखे, कब्रिस्तान में, फिर चार पैर को देखिएगा सबूत तो करे मेरे भाई। जब ख्वाब का ये आलम है तो हकीकत का आलम क्या होगा? इंसान क्या देता है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। देखोगे क्या, देखनी पड़ेगा, जान जाएगा, आप खुद ही समझेंगे कब्र की कंडीशन के हालात क्या है। और आपको हमें खुद पता है कि हमारी कंडीशन है क्या। किसी मौलाना मुफ्ती के बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है भाई साहब। ये तो आदमी नादान बनता है, यार पता नहीं था, पता नहीं था। कोई भी चोर चोरी करने के लिए किसी घर में दाखिल होता है, अंदर से आवाज आती है मत कर, गलत कर रहा तू। जूते पहन लेते हैं नमाजी, बदल के ले जाते हैं, यार वो ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, तेरे पैर में तभी बताते था गड़बड़ मत करे। आप भाई साहब अंधेरे में पैर डाल दो आप अपनी जूती में, अगर आपके लिए तो फिट नहीं बैठेगी। पैर फिट का तारा बोले तेरी नहीं है, और मत करता बन के साथ वो जरा धोखा हो गया। घर में धोखा ना होता, चाहे कितने बड़े मतलब उम्र दराज हो, बड़ी में से घर में धोखा नहीं होगा। पानी पीने वाला लोटा आज तक बाथरूम में नहीं गया होगा भाई साहब। हाँ, क्योंकि घर में तो क्लास ले जाएगी, बोले मत करिए, तुम्हारी दिमाग खराब है। अच्छा खासा लोटा ये चढ़ तुम लैट्रिन में ले गए, वहां नहीं कटी, दुकान रखवा दो वहां नहीं कटेगी, नमाज भी कट रही है सारी। क्या समझा आप? नमाज भी मत कट रही है सबकी, जिसकी भी कट रही है। अरे यहाँ आके तो मतें ठीक होती हैं। क्या समझा आप? यहाँ आके तो सुकून मिलता है दिल को। आप सजदा लंबा करें, सारी बॉडी आपकी फ्रेश हो जाएगी। क्या समझे आप? पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। सजदों की बरकतें देख लें, नमाज की बरकतें देखें। बस इमामों को देखते मजा आ गया, समझ रहे आप? और अल्लाह ने बड़ी बरकत दी इनके पैसे में। मैंने ऑफर निकाला, मैंने कहा एक काम करो भैया, मेरी वाली तनख्वाह आप ले जाओ और मेरी जो 10 बने वो 10 तुम ले जाओ, 20 मुझे दे जाओ। क्यों साहब जी, बरकत है। किधर को बरकत है? हमारा 100 रुपए का नोट 110 में नहीं चल रहा मार्केट में। यार सोचे भाई साहब, इमाम साहब किबला का 10 रुपए का नोट 20 में चलता तो हम कहते हाँ भाई बरकत है, ये वाला मत देना किसी को भी, देना नहीं है। ये तो डॉलर से भी आगे चल गया, इसके तो और रेट बढ़ेंगे अभी जी। यार को डॉलर छोड़िए, को रियाल छोड़िए, क्या साहब हिंदुस्तान में ज्यादा में चलेगा? 10 में चल गया भाई साहब। हमारा इमाम साहब कभी 20 में तो चला नहीं, 100 का 110 में नहीं चल गया, तो फिर बरकत किधर से है? बरकत पैसे में नहीं है। क्या समझा? बरकत होती है हरकत में। भला बोले आप जी, काय में होती है? हरकत में। बरकत होती है हरकत में। अगर हमारी नियत अच्छी है, हमारी कंडीशन अच्छी है, तो जो जायज पैसा हमारे पास आया है, हमारी हरकत की वजह से अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी,
क्या समझे आप हजरात? और फिर बरकत का तारुफ भी करा दूं। जो आने वाली मुसीबतें परेशानियां होती हैं, इंसान जब परहेजगारी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। बहरहाल उठे और उठ के सोचा, बोले बच गए यार, मरी गए थे अच्छे खासे। अबुल मुजफ्फर ने सोचा कि यार अब मैं इधर से गौसे आजम की बारगाह में जाऊं या शेख हम्माद की बारगाह में जाऊं। तो दिल ने फैसला किया कि शेख हम्माद ने तो इजाजत नहीं दी थी, गौसे पाक ने दी थी, लिहाजा गौसे आजम की बारगाह में जा रहे थे। गौसे आजम की बारगाह में शेख हम्माद से मुलाकात हो गई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? बोले हाँ हुजूर, आप तो कह रहे थे मारे जाओगे। बोले अच्छा जाइए गौसे आजम से पूछ लेना मरे या नहीं मरे। हमारी कोई जांच गलत नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, बहरहाल हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए, सलाम अर्ज किया हजरात मोहतरम, और अर्ज करने लगा हुजूर शेख हम्माद ने मना किया था, आपने इजाजत दे दी हुजूर, ये क्या मामला मेरे समझ में नहीं आया। तो कहा शेख हम्माद ठीक कह रहे थे, इजाजत मैंने दी है जब से गए हो 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर चुका हूं। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। हुजूर कौन सी दुआ? बोले वही जो मरने वाले थे मरे। बोले हुजूर हाँ मरा तो, मगर ख्वाब में मरा। बोले ख्वाब में फॉरवर्ड कराने के लिए, हकीकत से ख्वाब में ट्रांसफर कराई हुई नहीं है। हकीकत जो हकीकत में होने वाला था वो ख्वाब में ट्रांसफर कराया। अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा अपील कर चुका हूं। कितनी मरतबा? 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में अपील की, मेरे रब मैंने इजाजत दे दी है, परवरदिगार आलम मारा ना जाए, कहीं मर ना जाए, या अल्लाह विश्वास उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा मेरे ऊपर से। अल्लाह अकबर। तो हजरात मोहतरम, मेरे दोस्त बुजुर्गों, गौसे पाक ने फरमाया जब से तू गया है हकीकत में तेरे साथ वही होने वाला था जो शेख हम्माद ने कहा था। जांच उनकी भी गलत नहीं है। सुभान अल्लाह। जांच उनकी भी गलत नहीं है, उनकी जांच के मुताबिक होता अगर तू चला जाता, मगर बच के जो आया ये तो हमारी दुआओं का नतीजा है। तो हज़रात मोहतरम बहरहाल, तो ये गौसे आज़म की शान है जिस पर भी नज़र करम फरमा दें। नज़र करम होती उसी पे जो दिल से मोहब्बत करता है। दिल दें वरना काम चलेगी। जब तक दिल ना देंगे, दिल से जो आह दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। ये हक बात है बेशक। जिसने वाकई गौसे आजम को दिल दे दिया, अब दिल देने में बहुत मेहनत है भाई साहब। क्या समझे आप? गौसे आजम का तरीका अपनाना पड़ेगा दिल देने में। गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल, 15 साल एक रात में, कितने? एक रात में एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान शरीफ पढ़ते थे। अब रमजान आने वाले, इतना पढ़ेंगे इमाम साहब यार, बता पता सभी पारे आगे पढ़ेंगे। ये इमाम की हिम्मत देखने लगे, कैसी हिम्मत होता फरमाइए। रुको आपको कराया, सजदा आपको करा रहा, और ये भी उसे पता है कि मैंने छोड़ा कहां पर है, फिर उसे रिपीट भी करना। कितने काम कर रहा है इमाम यार। इमाम को देखें और है गौसे आजम के, गौसे आजम पूरा कुरान पढ़ते थे और ये 2 पारे नहीं पढ़े जा रहे। गौसे आजम के बड़ी मेहनत पड़ती है भाई साहब अल्लाह वालों का होने के लिए, और अगर अल्लाह वालों के हो जाए तो इंशाअल्लाह गौसे पाक की नजर करम हो जाएगी। हुजूर ताज शरीय ने बयान फरमाया कि अगर कोई बंदा जमीन के नीचे भी है और वो गौसे आजम से मदद चाहे तो गौसे पाक उसकी मदद फरमाती है। अभी तो कहते दस्तगीर जहां भी आप हैं, गौसे पाक ने फरमाया शेर के मुंह में जाने वाला है, लुत्मा बनने वाला है, अगर मुझे दिल से पुकार ले तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब हम दिल को समझे, बस इंशाल्लाह टाइम भी बराबर चल रहा है और मैं अपनी बात को पूरा करता चल रहा जी। आज अच्छी बातों का असर नहीं होता हमारे दिलों पर। जुमा में जाए तो अगर 3-4 मिनट एक्स्ट्रा होगा भाई साहब, वो मुसीबत पड़ती। कोई तुम भी है तेरा काका जाना 3 मिनट लेट कर दी इमाम साहब, 4 मिनट लेट कर दी, 5 मिनट लेट कर दी। बताओ जो पीछे वाले होते हैं, आगे जो बैठ जाते वो नहीं कहते हैं एक्स्ट्रा, क्या आपने टाइम लेट कर दिया। जो बाहर वाले होते हैं, समझ रहे हैं आप इस बात? अरे यार इमाम साहब ने तो लेट कर दिया, खुद आएंगे टाइम पर। क्या समझे आप? खुद एंड टाइम पर आएंगे। अल्लाह आइए हज़रात मोहतरम, प्यारे आका ने फरमाया इंसान जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे सिया नुक्ता लगा दिया।
हमारे एक गुना नहीं है, अनेक गुना है। समझ रहे आप इस? तो हमारे दिल पे बात असर करेगी नहीं। गाड़ी के अंदर बैटरी होती है, सेल्फ भी है, और थोड़ा सा कार्बन आ जाएगा। कार्बन आ गया, अब कार्बन आया हुआ दुआ बराबर करने को, यार तेरी गलती नहीं आ रही, तेरी दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में दुआ करो, दुआ पे दुआ करो, मगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी गलती हो गई, कौन सी ऐसी खता हो गई कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, और पूरे हफ्ते की नमाज खत्म करके आया। इससे बड़ी खता कौन सी? इसे खती नहीं समझ रहा। शैतान एक इंसान के साथ रहा, एक नमाज छूटी, दूसरी तीसरी छूटी तो उसने भाग लगा दी। बोले भाई साहब बात तो सुना, आप हैं कौन? बोले मैं इब्लीस हूं, शैतान। बोले भाग क्यों है? बोले भाग इसने रहा हूं, मुझसे एक सजदा छूटा, एक सजदा छूटा, जन्नत से भी निकाल दिया गया, मरदूद हो गया, मरदूद हो गया, काफिर हो गया। तूने तो 3 छोड़ दी। भाग इसलिए रहा हूं कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब आ जाए, मैं भी लपेट मार, इसलिए भाग रहा हूं मैं। तो ये तो शैतान भी बता रहा, क्या समझे आप हजरात? ये तो शैतान भी बता रहा है हजरात मोहतरम कि तुम नमाजें पढ़ो, नमाज में ही तुम्हारी कामयाबी है, नमाज के अंदर तुम्हारी कामयाबी है। फिर हम चलते हैं रिस्क की तरफ। मिल जाए, कैसे मिल जाए? 1 नंबर से दिल ना भरेगा भाई साहब, फिर चलेगा 2 नंबर पे। ठीक, फिर भी कहना बरकत नहीं हो रही यार, बरकत कहां से हुई? हरकत ही खराब कर ली तुमने। जो हमारी किस्मत का रिस्क है, आप 2 दुकानदार 3 दुकानदार बैठे, मिसाल के तौर पर ठेकेदार है, मुझे बताया खड़े आने में ठगा ले लिया यार 1000 रुपये कम करके, मैं तो उससे क्या कहते हैं 5 साल फालतू लेता यार, ये मुझे हो गया था ठेका, लेकिन भला आदमी ये बीच में कूद पड़ा, कोई बीच में नहीं कूदेगा। जो आपके मुकद्दर का है, प्यारे आका फरमाते तुझे ऐसे तलाश कर लेगा जैसे मौत इंसान को तलाश कर लेती है। ये तो हमने मामला गड़बड़ कर दिया, 1 नंबर से 2 नंबर के सब चल गए, और फिर जब पकड़े जाते हैं, जकड़े जाते हैं, तो सारा हिसाब चुकता हो जाता है। 10 साल पहले जहां से चले थे वही पकड़ा। क्या समझे आप? हमने समझा लोगों को, क्या समझे आप? हमारी अकल ठिकाने हटाएगी, मगर ये शाकाहारी बनाई में तुझे पता ना कि ये तो मांसाहारी रहेगा तो ही ठीक रहेगा। समझ रहे हैं आप बंदा? क्योंकि इसकी बुद्धि ज्यादा काम करेगी नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रात बहरहाल इस पर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। नेक्स्ट के बाद था दिल हमारा सिया हो जाए, माल 1 नंबर का लाते रहे, फिर 2 नंबर की तरफ चले। अब इसका रिएक्शन देखें। हज़रात मोहतरम, हमने 2 नंबर का खाया, क्या आकर फरमाते हैं कि अगर आपने नाजायज 1 लुकमा खा लिया, आपने 1 लुकमा, 40 दिन तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। कितने दिन की वैलिडिटी मिली? 40 दिन, 1 निवाले में। और जिसने पेटी भर रखा हो भाई साहब, अब लगा लें और शहर मार रहा, दुआ कबूल ना हो रही, दुआ कबूल ना हो रही, दुआ जाती है अर्श आज़म की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जाती है? अर्श आज़म की तरफ। किस तरफ जाती है? हज़रात मोहतरम मेरे दोस्तों, एक दुआ को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा? आज हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो हम ये जो हमारी बस्ती में या शहरों में जो पेट्रोल मिलता है, आप इसे डाल के एयरप्लेन चला नहीं सकते। क्या समझे आप? कोई साइकिल नहीं चला सकता। जो हमारी मोटरसाइकिलों में डाला जा रहा है, इसे डाल के हवाई जहाज उड़ा नहीं सकते। उड़ने वाली चीज के लिए नहीं है, ये तो चलने वाली चीज के लिए है। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए उसमें 1 नंबर का पेट्रोल लगता है, शुद्ध ओरिजिनल, और उसमें भी 2 इंजन होते हैं या 3 भी होते हैं। एक अगर खराबी आ जाए एक में तो दूसरा काम करना शुरू कर देता है। उसे 1 नंबर का पेट्रोल चाहिए ऊपर उड़ने के लिए। 2000 की ऊंचाई तो उड़ा है, 3000 फीट। समझ रहे आप हज़रात मोहतरम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो उसे 1 नंबर का पेट्रोल चाहिए। हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, जरूर होगी। क्या समझे आप? जरूर होगी। हमारे पेट में भी नंबर 1 की रोजी चाहिए। हाँ, 1 नंबर की चाहिए। ये नहीं कि इधर से भी कमीशन उधर से भी कमीशन दिए और वो सारा सिस्टम। हाँ, जो चीजें जायज है वो नाजायज कर रखिए, जो नाजायज है वो जायज कर रखिए। कमीशन क्यों ले रहे हैं आप? आपके पास तो आप ठेकेदार हैं, 10 लड़के काम कर रहे हैं। आप तो ये कहें आप जो दिहाड़ी मजदूरी आप मुझसे तय करें,
मैं हूं ठेकेदार, मैं चाहे एक मिनट सोलूं या मेरे मारे जाए, और ठेकेदार के कान खोल के सुन लें, अपने मारते हैं तो मजदूर की मार दिए। बोले ऊपर से गड़बड़ हो गया, ऊपर से गड़बड़ हो गया। जब तुझे दिहाड़ी 2000 की पड़ी थी एक दिन की, तो तूने ये तो कहा नहीं ऊपर से मामला अच्छा हो गया तुम ले लो। बता यहाँ बाजार लगेगी तो थोड़ी बुरी, जब ऊपर से स्कीम बंद हो गई, पैसे नहीं मिले, तो नीचे वालों को डिलीट मार के बोले भाई मैं क्या, मेरे पैसा थोड़ी होनी मारती है। लेकिन जब उसमें मुनाफा हुआ था तो क्या कहा था, तेरी 500 की दिहाड़ी 1000 दे रहा हूं तुझे, कैसा मुझे 1000 क्यों दे रहे, क्योंकि ऊपर से जाकर मिले। हाँ मर जाए, मरे या जिए पैसे भाई साहब, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें आप जाए, या तो सीधा कहते हैं जैसे तुम वैसे मैं हो, समझ रहे हैं आप, पता जैसे तुम हो वैसे मैं हूं भाई साहब, तुम्हारे मरे मेरे मरे बात एक ही है। हज़ार तो जायज कमाना सीखें, जायज रोजी में रब ने बरकत दी है, लेकिन होगी हमारी हरकत से। तमाम गाड़ियों में कुरान खानी करा ली, गाड़ी रखते गाड़ी में मकान में सब मैं करके देख ली कुरान खानी, रिजल्ट नहीं आया। बताओ आप हजरात, अगर किसी का आ गया तो मुझे बता दो। गाड़ी की किस्मत नहीं है, गाड़ी का मुकद्दर नहीं है, मुकद्दर है हमारा, हमारे मुकद्दर से गाड़ी कनेक्ट है। हक बात है। घर के मुकद्दर से हम कनेक्ट नहीं है, उसका मुकद्दर छोड़िए, हमारे मुकद्दर से मकान कनेक्ट है, क्योंकि रब ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा है, आने से पहले दुनिया के अंदर सब कुछ लिख दिया गया था। कहाँ रहेगा, कहाँ मरेगा, कितना जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, सारी चीजें आने से पहले लिख दी गई। खतरों में हमारा तो हमारा बदलेगा नहीं। अल्लाह अकबर। तो हज़रात मोहतरम मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि हम अपने हालात ठीक कर लें इंशाअल्लाह। बात चल रही थी इमाम साहब की तनख्वाह की, तो तनख्वाह जो भाई साहब इसमें कोई बरकत नहीं है। मैंने अर्ज़ किया ना कि मतलब 100 करोड़ 110 नहीं लिया,